All nations must stand together against the evil forces. क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में है, खासतौर पर आईसिस के खिलाफ? आज रात ये सवाल और ज्यादा गंभीर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए घातक आतंकी हमले के बाद और इस पर ट्रंप की अब तक की सबसे सख्त प्रतिक्रिया के बाद। सिडनी के बॉन्डी बीच हमले के कुछ ही दिनों बाद हनुका कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने, जिसे उन्होंने पूरी तरह यहूदी विरोधी आईसिस से प्रेरित आतंकवाद कहा, उस पर तीखा हमला बोला। हनुका मनाते वक्त कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। इस हमले ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के यहूदी समुदायों को झकझोर कर रख दिया। ट्रंप ने इस हमले को डरावना और शैतानी बताया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, एक मुस्लिम व्यक्ति की तारीफ की जिसने एक हमलावर को रोकने में मदद की, और यहूदी परिवारों से कहा कि वो डर के साए में जिंदगी न जिएं। लेकिन सहानुभूति के इन शब्दों के पीछे कुछ और भी था। इससे ठीक एक दिन पहले ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा था। इस बार निशाना बने थे अमरीकी सैनिक। सीरिया के पलमायरा के पास आईसिस के हमले में 2 अमरीकी सैनिक और एक नागरिक दुभाषिया मारे गए। ये कई सालों बाद सीरिया में अमरीकी की पहली लड़ाकू मौत थी। ट्रंप की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा, बहुत गंभीर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि आईसिस को जवाबदेह ठहराया जाएगा और इस हमले को अमेरिका पर सीधा हमला बताया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक चेतावनी थी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ट्रंप एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का संकेत दे रहे हैं? कागजों पर देखें तो कोई औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं हुई है, किसी बड़े सैन्य अभियान का ऐलान नहीं हुआ है, नीति में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं दिखता, लेकिन घटनाओं का सिलसिला बहुत कुछ कहता है। ट्रंप जोड़ रहे हैं सिडनी में यहूदी विरोधी हमला, सीरिया में अमरीकी सैनिकों की मौत और खुफिया एजेंसियों की चेतावनियां कि आईसिस फिर से संगठित हो रहा है। सालों तक दबे रहने के बाद ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि आईसिस फिर उभर रहा है और अब सिर्फ सीमित कार्रवाई काफी नहीं है। इस साल की शुरुआत में उनकी सरकार ने सोमालिया में आईसिस ठिकानों पर सीमित हमले किए, जिनमें संगठन के बड़े साजिशकर्ता मारे गए। सीरिया में स्थानीय बलों के साथ संयुक्त अभियान भी चुपचाप लेकिन लगातार चल रहे थे। अब जब ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व दोनों जगह खून बहा है, तो ट्रंप का लहजा और सख्त हो गया है, रोकने से टकराने तक। फिर भी एक बात साफ रखना जरूरी है, ट्रंप ने इस्लाम के खिलाफ वैश्विक युद्ध की बात नहीं की है, न ही किसी बड़े हमले या सैनिकों की भारी तैनाती का ऐलान किया है। उनका फोकस कम से कम सार्वजनिक तौर पर आईसिस पर ही है, जिसे वो बार बार रैडिकल इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। सीमित, लगातार, सख्त। लेकिन इतिहास हमें एक और बात सिखाता है, बड़ी जंगें अक्सर घोषणाओं से शुरू नहीं होती, वे शुरू होती हैं बदले से, फिर टकराव से और फिर पूरी तरह जुड़ जाने से। आज रात सवाल ये नहीं है कि ट्रंप आईसिस को खतरा मानते हैं या नहीं, ये तो साफ है। असल सवाल है, क्या दुनिया एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक नई बड़ी लड़ाई की शुरुआती झलक देख रही है, जिसकी वजह बन रही हैं बढ़ते आतंकी हमले, यहूदी विरोधी हिंसा और अमरीकी जानें। ट्रंप कहते हैं आईसिस को कुचल दिया जाएगा। अब जो साफ नहीं है वो ये कि इसे कुचलने के लिए ट्रंप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.